इंसान ने टेक्नोलॉजी के दम पर ग्रेविटी को चुनौती दी, विशाल रॉकेट्स बनाए और लाखों किलोमीटर का सफर तय करके उस चांदी जैसी दिखने वाली जमीन चांद पर कदम रखा। हमें लगा कि हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल लैंडर से बाहर कदम रखा, उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसकी इंजीनियरिंग और घातक बनावट ने नासा के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों के पसीने छुड़ा दिए। ये कोई एलियन हमला नहीं था, न ही कोई उल्कापिंड। यह थी मून डस्ट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लूनर रेगोलिथ कहा जाता है। आपने कभी सोचा है कि जिस चांद को हम अपनी खिड़की से इतना सौम्य और मासूम देखते हैं, उसकी सतह पर एक ऐसा खामोश दुश्मन छिपा है जो किसी भी स्पेस मिशन को पल भर में राख कर सकता है। पृथ्वी पर धूल का मतलब है सिर्फ मिट्टी के छोटे कण जिन्हें हम एक कपड़े से साफ कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा पर यह धूल मौत का दूसरा नाम है। इसकी फितरत किसी धारदार शीशे के टुकड़े जैसी है। यह धूल करोड़ों सालों से उल्कापिंडों की बमबारी और सोलर रेडिएशन के बीच पकी है, जिसने इसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और भयानक नुकीलापन दिया है। सोचिए, आप एक ऐसे वातावरण में हैं जहां हर तरफ कांच के बारीक पाउडर की चादर बिछी है। आप जैसे ही चलते हैं, यह धूल आपके स्पेस सूट के मजबूत धागों को काटने लगती है। ये आपकी सांसों के जरिए फेफड़ों में घुसकर उन्हें छलनी कर सकती है और आपकी मशीनों के मजबूत मेटल को पीसकर पाउडर बना सकती है। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने महसूस किया कि यह धूल गन पाउडर जैसी महकती है और एक बार अगर यह आपके ऊपर चिपक जाए तो इसे उतारना बहुत मुश्किल है। आज जब हम आर्टेमिस मिशन के जरिए चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बनाने का सपना देख रहे हैं, तब यही इनविजिबल किलर हमारे और हमारे सपनों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा है। यह सिर्फ धूल नहीं है, ये चंद्रमा का वह अभिशाप है जो इंजीनियरिंग की हर सीमा को चुनौती देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चंद्रमा की उस खामोश और जानलेवा हकीकत की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे दुनिया द इनविजिबल किलर ऑफ स्पेस मिशंस के नाम से जानती है। चंद्रमा की इस धूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पृथ्वी की मिट्टी और चंद्रमा की मिट्टी के बीच के बुनियादी अंतर को समझना होगा। पृथ्वी पर जब हवा चलती है या पानी बहता है तो मिट्टी के कण आपस में रगड़ खाकर गोल और स्मूथ हो जाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट की नमी इन कणों के किनारों को घिस देती है, लेकिन चंद्रमा पर न तो हवा है और न ही पानी। वहां करोड़ों सालों से जो कुछ भी हुआ है वह है सिर्फ विनाश। चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल न होने के कारण छोटे छोटे उल्कापिंड, जिन्हें हम माइक्रोमेटियोराइट्स कहते हैं, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतह से टकराते हैं। यह निरंतर होने वाली बमबारी चंद्रमा की चट्टानों को पीसकर एक बहुत ही महीन पाउडर में बदल देती है। क्योंकि वहां हवा का फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए इन कणों के किनारे कभी चिकने नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप चंद्रमा की धूल का हर एक कण किसी टूटे हुए शीशे या हीरे की तरह नुकीला और धारदार होता है। वैज्ञानिक इसे लूनर रेगोलिथ कहते हैं। इस धूल की सबसे खतरनाक विशेषता है इसकी अब्रेसिव प्रकृति। यह धूल इतनी कठोर होती है कि यह मजबूत से मजबूत मेटल और हाईटेक गियर को भी खुरच कर बर्बाद कर सकती है। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि उनके स्पेस सूट्स की बाहरी परतें, जो विशेष सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं, इस धूल की वजह से घिसकर पतली होने लगी थीं। यह धूल मशीनों के जॉइंट्स और सील्स के अंदर घुस जाती है और उन्हें जाम कर देती है। यह इंजीनियरिंग के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी मशीन नहीं बना पाए जो इस बारीक और तीखे पाउडर के सामने लंबे समय तक टिक सके। लेकिन इसकी घातक बनावट यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रमा पर सोलर रेडिएशन की सीधी बौछार होती है। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज इस धूल को इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की धूल एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे ही कोई वस्तु या इंसान इसके पास आता है, यह धूल उससे बुरी तरह चिपक जाती है। अपोलो यात्रियों ने बताया कि इसे ब्रश से उतारना असंभव था। आप इसे जितना साफ करने की कोशिश करते, ये उतना ही गहराई में समाती जाती थी। यही वह इनविजिबल किलर है जिसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन उसे नियंत्रित करना आज की आधुनिक साइंस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह धूल सिर्फ सतह पर नहीं बिछी है, बल्कि चंद्रमा के लो ग्रेविटी के कारण यह घंटों तक हवा में तैरती रह सकती है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। कल्पना कीजिए कि आप चंद्रमा पर एक स्थायी लूनर बेस के अंदर बैठे हैं। बाहर की दुनिया से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही कोई अंतरिक्ष यात्री बाहर से लौट कर आता है, उसके स्पेस सूट पर चिपकी हुई वह अदृश्य धूल एयरलॉक के जरिए अंदर दाखिल हो जाती है। यहीं से शुरू होता है चंद्रमा का सबसे डरावना सिनेरियो। लो ग्रेविटी होने के कारण ये धूल नीचे बैठने के बजाय बेस की हवा में घंटों तक तैरती रहती है। जैसे ही आप सांस लेते हैं, ये तीखे शीशे जैसे कण सीधे आपके फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। अपोलो 17 के यात्री हैरिसन श्मिट ने इसे खुद अनुभव किया था। जब उन्होंने अनजाने में इस धूल को सांस के जरिए अंदर लिया तो उन्हें लूनर हैफीवर का सामना करना पड़ा।
उनकी आंखें सूज गईं, गले में भयानक जलन हुई और छींकते छींकते उनका बुरा हाल हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। मेडिकल साइंस की दृष्टि से यह धूल सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी पैदा कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा की धूल के कण इतने छोटे और नुकीले होते हैं, वे फेफड़ों की कोशिकाओं को भौतिक रूप से फाड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक इस धूल के संपर्क में रहने से इंसान के डीएनए तक को नुकसान पहुंच सकता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है कि जो चंद्रमा भविष्य में मानवता का दूसरा घर बनने वाला है, उसी की मिट्टी हमारे बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, इस धूल का थर्मल प्रॉपर्टीज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा पर तापमान दिन में बेहद गर्म और रात में 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है। यह धूल गहरे रंग की होती है, जो सूर्य की गर्मी को तेजी से सोखती है। जब यह धूल सोलर पैनल्स या कूलिंग सिस्टम पर चिपक जाती है तो यह मशीनों को ओवरहीट कर सकती है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसे लाखों डॉलर खर्च करके बनाया गया, वह सिर्फ 1 मिलीमीटर धूल की परत की वजह से पिघलकर बेकार हो सकती है। यही वह डीप डाइव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम वाकई चंद्रमा पर रहने के लिए तैयार हैं, या फिर हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जहां दुश्मन हर तरफ है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता? ये धूल एक ऐसी पहेली है जो इंजीनियरिंग की सीमाओं को साइंस फिक्शन के किसी डरावने चैप्टर में बदल देती है। चंद्रमा की इस धूल के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी कुछ ऐसे रहस्य बाकी हैं जो मॉडर्न साइंस के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करते हैं। सबसे रहस्यमयी घटना है द लेविटेटिंग डस्ट, यानी चंद्रमा की सतह पर तैरती हुई धूल की दीवारें। अपोलो मिशन के दौरान और बाद में कई सर्वेयर प्रोब्स ने यह रिकॉर्ड किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा के होराइजन पर धूल की एक अजीब सी चमकती हुई चादर दिखाई देती है। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि बिना हवा के यह भारी मात्रा में धूल सतह से ऊपर कैसे उठ जाती है और मीलों तक कैसे तैरती रहती है। एक थ्योरी ये कहती है कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही चंद्रमा की सतह पर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है, जो इन धूल के कणों को ऊपर की ओर उछाल देता है। लेकिन यह प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली है और क्या यह भविष्य के लूनर बेस को पूरी तरह से ढक सकती है? इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। एक और डार्क साइड यह है कि करोड़ों सालों से इस धूल ने चंद्रमा की सतह पर होने वाली हर घटना का रिकॉर्ड अपने अंदर संजोया हुआ है। इसे 4 बिलियन ईयर ओल्ड आर्काइव कहा जाता है। इसमें हमारे सौर मंडल के जन्म से लेकर आज तक की सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेस के निशान मौजूद हैं। लेकिन रहस्य यह है कि इस धूल के कुछ कणों में ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जो पृथ्वी की किसी भी चीज से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या यह धूल सिर्फ एक कचरा है या इसमें कोई ऐसा जटिल संदेश या तत्व छिपा है जो हमारे अस्तित्व को ही बदल सकता है। सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है द स्मेलिंग मिस्ट्री। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि यह धूल गन पाउडर जैसी महकती है। लेकिन विज्ञान के लिए यह एक पहेली है, क्योंकि जैसे ही इस धूल को पृथ्वी की हवा और मॉइस्चर के संपर्क में लाया जाता है, इसकी वह गंध गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा की धूल अपनी मूल अवस्था में कुछ ऐसा व्यवहार करती है जिसे हम पृथ्वी की लैब्स में दोबारा कभी पैदा नहीं कर सकते। ये इनविजिबल किलर सिर्फ एक भौतिक खतरा नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक भूल भुलैया है। जितना अधिक हम इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं। क्या यह धूल चंद्रमा की अपनी एक रक्षा प्रणाली है जो बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप को रोकना चाहती है, या फिर यह प्रकृति का वह सबक है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड के हर सुंदर चेहरे के पीछे एक भयानक सच छिपा होता है? चंद्रमा की यह खामोश धूल हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब हम अपनी पृथ्वी से हजारों मील दूर किसी दूसरी दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखते हैं, तो हम अक्सर अपनी तकनीक और अपनी इंजीनियरिंग के अहंकार में चूर होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सबसे शक्तिशाली इंजन है, सबसे मजबूत धातुएं हैं और सबसे उन्नत कंप्यूटर हैं। लेकिन चंद्रमा की यह धूल, जो सिर्फ एक मिट्टी का कण है, हमारे इन तमाम दावों को चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी हर तैयारी छोटी है। एक अदृश्य कण जिसे हम अपनी उंगलियों के बीच मसल सकते हैं, वह करोड़ों डॉलर के मिशन को तबाह करने की ताकत रखता है। ये धूल सिर्फ एक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जो हमें हमारी सीमाओं का दर्शन कराती है। ये हमें बताती है कि हम अंतरिक्ष के विजेता नहीं, बल्कि सिर्फ इसके छोटे से मेहमान हैं। भविष्य में जब इंसान वाकई चंद्रमा पर अपने घर बनाएगा, तब शायद हम इस धूल के साथ रहना सीख चुके होंगे। हम इसके पत्थरों से दीवारें खड़ी करेंगे, लेकिन तब भी वह बारूद जैसी महक हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि यह जमीन कभी हमारी नहीं थी। चंद्रमा की यह धूल वह खामोश पहरेदार है जो हजारों सालों से वहां खड़ी है,
और शायद हजारों सालों तक वहीं रहेगी, इंसानों के आने और चले जाने के बहुत बाद तक। हम चांद को जीतने नहीं बल्कि खुद को आजमाने वहां जाते हैं। और जब भी हम उस सफेद चमकती दुनिया की ओर देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि खूबसूरती जितनी गहरी होती है उसके पीछे का संघर्ष उतना ही नुकीला और घातक होता है। चंद्रमा की धूल सिर्फ एक मिट्टी नहीं बल्कि हमारे साहस, हमारी जिज्ञासा की एक अमर दास्तान है। ब्रह्मांड का ये खामोश संदेश साफ है, ज्ञान की खोज में हम चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर लें, अंततः हमें जमीन की हकीकत से ही टकराना होगा, फिर चाहे वह जमीन हमारी अपनी हो या फिर उस दूर चमकते इनविजिबल किलर की। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।